रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर दाना ढूंढने घर से निकलती है। चिड़ियाओं का वो परिवार उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों, यहाँ खेत में दाना गिरा हुआ है, आप दाना खाकर अपना पेट भर लो और मैं घोंसला ठीक करने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे कर लूं। मम्मा, जल्दी आना। मम्मा चिड़िया वहाँ से थोड़ा आगे चली जाती है। वो सामने पेड़ पर लाल लाल क्या है? शायद कोई फल है। अगर वहाँ फल है तो मम्मा हमें यहाँ दाना खाने के लिए क्यों छोड़ कर गई है? हम वहाँ पेड़ पर जाकर लाल फल भी तो खा सकते हैं। मम्मा ने जो किया वो ठीक ही किया होगा। आप यहाँ बैठकर आराम से दाना खाओ। नहीं खाऊंगा, मैं तो वो फल ही खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। कुकू भाई, ना ना, ऐसा मत करना। मम्मा ने जो कहा है अच्छा ही कहा होगा। मम्मा हमसे बेहतर जानती हैं। जो सूखा दाना तुम खाओ। कुकू अपनी बहन गुड़िया की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। कुकू सीधा उस फलदार पेड़ पर जाता है और वहाँ बैठकर फल खाने लगता है। मम्मा मम्मा, कुकू भाई दूर चला गया है। कुकू भाई दूर चला गया है। मम्मा चिड़िया भी जल्दी से वापस आ जाती है। कुकू अभी पेड़ पर बैठा ही था कि उसके पंजे जाल की रस्सियों में फंस जाते हैं। कुकू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मम्मा चिड़िया और कुकू की बहन जल्दी से वहाँ पहुँच जाती हैं। कुकू बेटा, आपको यहाँ आने का किसने कहा था? अगर शिकारी आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने आपको रोका भी था भाई। मम्मा, अब क्या होगा? कुकू रोने लग जाता है और रोते हुए कहता है, क्या अब शिकारी मुझे पकड़ कर ले जाएगा? क्या वो मुझे खा जाएगा? मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू, अब शोर मत करो बेटा, चुप कर जाओ और हिलना मत। मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ। ये जाल की रस्सी बहुत मजबूत है, तोता ही इस रस्सी को काट सकता है। मम्मा, मैं भाई के पास बैठूं? नहीं गुड़िया बेटी, आप झाड़ियों में छुप कर बैठ जाओ। अगर शिकारी आए तो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना। फिर मम्मा चिड़िया तोते को लेने चली जाती है और गुड़िया झाड़ियों में छुप कर बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल वापस जाती है। गोरी गोरी, तोता कहाँ है? क्या तुमने मिठू तोते को कहीं देखा है? चिड़िया शांत हो जाओ, हुआ क्या है? क्यों इतनी घबराई हुई हो? मेरा बेटा शिकारी के जाल में फंस गया है। शिकारी के आने से पहले पहले मेरे बेटे को जाल से बाहर निकालना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। कल मैं उस लाल फल के पेड़ पर जाल में फंसी रही थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने देख लिया जाल वहाँ। अब तोता कहाँ से मिलेगा? रानो, तोता अभी अभी नदी की तरफ गया है। फिर मम्मा चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है। कुकू दूर से ही शिकारी को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है। कुछ तो है, मेरे जाल में जरूर कुछ है। रस्सी हिल रही है, मैं दूर से ही देख सकता हूँ। कुकू डर के मारे आंखें खोल खोल कर शिकारी को देख रहा था। शिकारी जब और पास आ जाता है तो गुड़िया झाड़ियों से निकलकर शिकारी के पास जाती है। शिकारी, क्या आप इंसानों की बस्ती से आए हो? हाँ छोटी चिड़िया, आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा शिकार बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ रेस लगाना होगी। देखते हैं उस सामने वाले पेड़ तक कौन पहले पहुँचता है। वो पक्षी तो जाल में फंसा हुआ है और ये छोटी चिड़िया खुद ही मेरे जाल में फंस रही है। दोनों का शोरबा बनाकर पीऊंगा। शिकारी लालच में आ जाता है और ऐसे सोचता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन वादा करो, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओगी। वादा वादा रहा। गुड़िया उड़ती है और शिकारी भी भागता है। मम्मा चिड़िया भी तोते को साथ लेकर वहां पहुंच चुकी थी। तोता रस्सी को काटने लगता है। तोते भैया, जल्दी करो, वो आने वाला है, वो आ जाएगा। मम्मा मम्मा, वो आ रहा है। तोता बहुत तेजी से अपनी तेज चोंच से रस्सियों को काटता जाता है। जाल कट जाता है और कुकू आजाद हो जाता है। वो तीनों उड़ते हैं और आधे रास्ते में ही जाकर गुड़िया भी उन सब के साथ मिल जाती है। ये क्या हुआ? मेरे हाथ आया हुआ शिकार भी निकल गया। मैंने लालच क्यों किया? वो भाग गई और वो जाल वाला पक्षी भी निकल गया। वो सब सुरक्षित जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। कुकू भाई, आप
ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ गुड़िया बहन, मैं ठीक हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की और मेरे बच्चे की जान बचाई। चिड़िया रानी, अब जल्दी से मेरे लिए दाना साफ करके रखो और मैं अपनी चोंच तेज करके अभी आता हूँ। मम्मा सॉरी, मैं आपसे पूछे बिना फल खाने गया और हम सब मुसीबत में फंस गए। वो तो गुड़िया ने उसे बातों में लगा लिया, वरना वो तो मेरे आने से पहले ही आपको लेकर चला गया होता। मम्मा, वैसे वो शिकारी बहुत तेज भाग रहा था। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। हमेशा बड़ों का कहना मानो और छोटी छोटी बातों पर जिद ना करो। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मामा चिड़िया अपने बेटे के लिए अनार का फल लेकर आती है। मेरे बेटे को अनार बहुत पसंद है ना, इसलिए आज मैं अपने बेटे के लिए अनार लेकर आई हूँ। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा आप मेरे लिए जो भी चीज खाने को लेकर आए मुझे वही अच्छी लगती है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं ये आम नहीं खाऊंगा। बेटा, बारिशों के दिन है, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए ये मीठा फल ढूंढ कर लाई हूँ, खा लो इसे। मगर जग्गू कौवा वो आम उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। गोरी कौवी, जग्गू की मम्मा, वो आम अपनी चोंच में लेती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल से जग्गू के लिए आम का फल ढूंढ कर लाई थी, मगर वो अनार मांग रहा है। तुम ऐसा करो, अपना अनार मुझे दे दो और ये आम तुम रख लो। मगर मैंने तो अनार अपने बेटे को दे दिया, मेरे बेटे को भी अनार बहुत पसंद है। तभी चिड़िया का बेटा कुकू बोलता है, मम्मा मैंने अभी अनार नहीं खाया। आंटी, अगर जग्गू जिद कर रहा है तो ठीक है, आप ये मेरा अनार ले जाएं और मुझे ये आम का फल ही दे जाएं, मैं यही खा लूंगा। चिड़िया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, कितना समझदार है तुम्हारा बेटा। मेरा जग्गू तो कोई बात नहीं मानता। गोरी कौवी आम देकर अनार ले जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया अपने बेटे के लिए नए शूज लेने दुकान पर जाती है। गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू के साथ कबूतर चाचा की दुकान पर जग्गू के लिए नए शूज लेने आई हुई थी। गोरी, आप भी अपने बेटे के लिए नए शूज लेने आई हो? हाँ चिड़िया, जग्गू के शूज टूट गए थे, सोचा नए ले देती हूँ। कबूतर भैया, वो नीले रंग के शूज दे दो। ठीक है ना कुकू बेटा? हाँ मम्मा, मुझे भी वो शूज बहुत अच्छे लगे हैं। ये सुनकर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भी उसी रंग के शूज लेने हैं। अच्छा अच्छा, ले लो। कबूतर चाचा, एक जोड़ा मेरे जग्गू के लिए भी उसी रंग में दे दो। माफ करना गोरी बहन, नीले रंग का एक ही जोड़ा था जो चिड़िया ने ले लिया। ये सुनते ही जग्गू तो जमीन पर लेटकर रोने लगता है और अपनी टांगे रगड़ने लगता है। वही लूंगा, मैं वही शूज लूंगा। मम्मा, ये शूज आप जग्गू को दे दें, मैं वो लाल रंग वाले ले लेता हूँ। जग्गू बेटा, उठ जाओ, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग कर रहे हो? लो, आप ये नीले रंग के शूज ही ले लो। जग्गू कौवा खुश हो जाता है। कबूतर भैया, मेरे बेटे के लिए वो लाल रंग के शूज दे दें। चिड़िया अपने बेटे के लाल शूज लेकर चली जाती है और जग्गू नीले शूज रख लेता है। दूसरे दिन दोनों जग्गू और कुकू अपने अपने शूज पहनकर नदी पर बैठे हुए थे। कीकी, देखो देखो, मैंने कल नए शूज लिए हैं, कैसे लग रहे हैं? कुछ खास नहीं, मगर कुकू के लाल शूज तो दूर से ही चमक रहे हैं। मुझे कुकू के शूज ज्यादा अच्छे लगे हैं। मुझे भी कुकू के शूज का रंग ज्यादा अच्छा लगा है। देखा जग्गू, तुमने जिद करके मेरे शूज ले लिए थे, मगर अब सबको मेरे शूज ही पसंद आ रहे हैं। कुकू, तुम मेरे शूज ले लो और मुझे अपने शूज दे दो। ना ना, तुमने तो अपने शूज गंदे कर लिए हैं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपने शूज। जग्गू कौवा अपने घर जाता है और घर जाकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, वो गंदा है, कुकू गंदा है, उसे जाकर कहें कि मेरे नीले शूज वो ले ले और मुझे अपने लाल शूज दे दे। जग्गू बेटा, शर्म करो, पागल हो गए हो? कल दुकान पर भी तुमने मुझे बहुत तंग किया था। अब मैं दोबारा चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। जग्गू की मम्मा अपने बेटे जग्गू की इस आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। जग्गू बेटा, ऐसा ना किया करो, जो चीज आपके पास हो उसी पर खुश होना सीख लो, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर ना रखा करो। रात को जब जग्गू सोता है तो उसे सपना आता है कि वो पानी में डूब रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे पानी से बाहर निकालो, बचाओ।
शरारती बच्चे, तुम छोटी छोटी बात पर जिद करते हो, अपनी मम्मा को तंग करते हो। पहले वादा करो, तुम ऐसा नहीं करोगे, फिर ही मैं तुम्हें नदी से बाहर निकालूंगी। सुंदर परी, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मुझे पानी से बाहर निकाल ले। मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा, मुझे पानी से बाहर निकाल दें। ऐसे शोर करते हुए जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं, डरावना नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छा सपना था। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं आज के बाद कभी आपको तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। गोरी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और दोनों माँ बेटा फिर से सो जाते हैं।